Hello students, I am Pankaj sir, and today I welcome all the students of class 6. I am here to teach you a very interesting story from your English book A Pact with the Sun. The name of the story is The Friendly Mongoose. मंगूज आप जानते हैं नेवले को कहा जाता है। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस कहानी में जो हमें सीख मिलेगी उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। स्टूडेंट्स, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें उसके ऊपर सोचना विचारना होता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम उस पर सोच विचार लेते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए सुखद होता है, और यदि हम किसी भी काम को बिना विचारे करते हैं तो उसके लिए हमें पछताना भी पड़ सकता है। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में ऐसी क्या बात है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. किसी गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा रहते थे। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे, यानी किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, जैसा कि हर माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू अवश्य होना चाहिए, एक पालतू जीव हमारे पास अवश्य होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होता है, he will need a companion. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion. और वही पालतू जीव हमारे बच्चे का साथी होगा। His wife liked the idea. उनकी पत्नी को, यानी किसान की पत्नी को यह सुझाव पसंद आया। One evening, एक दिन शाम को, the farmer brought with him a teeny mongoose. किसान अपने साथ एक छोटे से नेवले के बच्चे को लेकर आया। एक दिन शाम को किसान एक छोटा सा नेवला का बच्चा लाया। इट्स अ बेबी मंगोज, यह जो था छोटा सा नेवले का बच्चा था, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सुन बी फुली ग्रॉन, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और यही हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का दोस्त बनेगा, ऐसा किसान और उसकी पत्नी का मानना था। बोथ द बेबी एंड द मंगोज ग्रू, दोनों बच्चे और वो नेवला का बच्चा दोनों बढ़ने लगे। इन 5 और 6 months द मंगोज हैड ग्रॉन टू इट्स फुल साइज, मुश्किल से 5 से 6 महीने में नेवला जो था अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल, बहुत ही प्यारा सा जानवर। विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, जिसकी 2 काली चमकीली आंखें थीं। एंड अ वेजिटेल, और उसके जो पूंछ थी उसकी वो बहुत ही घनी थी। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन ए क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जबकि किसान का बच्चा जो था अभी भी छोटा था, पालने में सोया रहता था और रोता रहता था। वन डे, एक दिन की बात है, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, किसान की पत्नी जो थी बाजार जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, वो बच्चे को दूध पिलाई और उसे सोने के लिए पालने में रख दी। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, टोकरी उठाते हुए वो अपने पति से बोली, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, इस पे ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द
चाइल्ड अलोन विद द मंगोज। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अकेला इस नेवले के साथ रहे। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। किसान बोला, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। द मंगोज आर इज अ फ्रेंडली एनिमल। यह नेवला जो है एक मैत्रीपूर्ण जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। यह उतना ही अच्छा है जितना अच्छा हमारा बच्चा है, और तुम जानती हो कि दोनों दोस्त हैं। द वाइफ went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields near not far away. किसान की पत्नी चली गई, और चूंकि किसान को भी घर में कोई काम नहीं था तो उसने सोचा कि चलो चल के खेतों को देख के आते हैं, जो ज़्यादा दूर भी नहीं था। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए, उनसे गप्पे लगाने लगा होगा, बातें करने लगा होगा, और वह कुछ देर तक घर वापस नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी जो थी अपनी खरीदारी का काम पूरा कर ली और वापस पूरा टोकरी भर सामान लेकर घर आई। She saw, उसने देखा, the mongoose sitting outside as if waiting for her. नेवला जो था बाहर बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह इसका इंतजार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और वह जैसे ही उसे देखा उसकी स्वागत करने के लिए दौड़ा, जैसे कि वह हमेशा करता था। The farmer's wife took one look at the mangoes and screamed. किसान की पत्नी ने नेवले की तरफ देखा और चिल्लाई, blood, खून। She cried, वह चिल्लाई। The face and the paws of the mongoose were smeared with blood. उस नेवले के पंजों में और उसके पूरे चेहरे पर खून जो था वह बिखरा हुआ था, लगा हुआ था। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hastily. वह आनन फानन में चिल्लाई कि you wicked animal, तुम दुष्ट जीव, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She was blind with rage, वह गुस्से में अंधी हो गई, पागल हो गई। And with all her strength, और अपनी पूरी ताकत से brought down the heavy basket full of groceries on the blood assembled mongoose and run inside to the child cradle. वह पूरे जोर से पूरा बास्केट जो था, टोकरी जो था, उस नेवले पर पटक दी और दौड़ती हुई बच्चे के पालने के पास गई। The baby was fast asleep. बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। But on the floor lay a black snake torn and bleeding. लेकिन वहीं फर्श पे एक काला सांप पड़ा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। In a flash she realized what had happened. और उसे तुरंत ही महसूस हुआ कि कौन सी घटना घटी है। She ran out looking for the mongoose. वह दौड़ी और उस नेवले को देखने आई। ओह, यू हैव सेव्ड माई चाइल्ड। ओह, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगोज हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। वह मंगोज को बार बार छूकर यह बातें कह रही थी, लेकिन वह बेचारा उसके सुस्कियों से, उसके रोने से अनजान मरा पड़ा हुआ था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्ट हेस्टिली एंड रशली स्टेयर लॉन्ग एट द डेड मंगोज। वह किसान की पत्नी जिसने जल्दीबाजी में यह काम की थी, काफ़ी देर तक नेवले को देखती रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद वह बच्चे का चिल्लाना सुनी। वीपिंग हर टीयर्स सी वेंट इनटू टू फीड हिम। और अपनी आंसुओं को पोंछती हुई उसे दूध पिलाने चली। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे किसान की पत्नी की जल्दीबाजी बिना सोचे हुए किए गए कार्य के कारण उसे
पछताना पड़ा। इसलिए हमें कोई भी काम बड़ी सावधानी से सोच समझकर करना चाहिए। अब आइए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। ओके, हियर इज योर क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगोज इनटू द हाउस? किसान छोटे से नेवले के बच्चे को घर में क्यों लाया? द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, किसान का बच्चा छोटा था। ही वांटेड टू हैव ए पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड, वह अपने बच्चे के लिए एक सहपाठी या साथी ढूंढ रहा था। सो ही ब्रॉट होम अ बेबी मंगोज टू प्ले विद द चाइल्ड, इसलिए उसने बच्चे के खेलने के लिए एक छोटा सा नेवला लाया। वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगोज? किसान की पत्नी बच्चे को अकेले नेवले के साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगोज, किसान की पत्नी को अपने पालतू नेवले पर विश्वास नहीं था। सो ही डिडंट वांट टू लीव हर सन अलोन विथ एन एनिमल, इसलिए वह उसके साथ इसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स? किसान की पत्नी के डर पे उसके पति ने क्या टिप्पणी की? द फार्मर अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वाज अफ्रेड ऑफ लिविंग द बेबी अलोन विद द मंगूज, किसान समझ गया कि क्यों उसकी पत्नी बच्चे को नेवले के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। देयरफॉर ही ट्राइड टू रिमूव हर फियर, इसलिए उसके डर को हटाना चाहता था, प्रयास किया डर हटाने का। ही सेड, उसने कहा, डैट कि मंगोज वाज अ फ्रेंडली एनिमल एज स्वीट एंड जेंटल एज देयर ऑन बेबी, मंगोज जो है वह एक बहुत ही प्यारा सा जीव है, विश्वासी जीव है, और ये हमारे बच्चे के ही जैसा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगोज विथ हर बास्केट? किसान की पत्नी ने नेवले को अपनी टोकरी से क्यों मार दिया? द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विथ ए हेवी बास्केट, शी नोटिस ब्लड ऑन द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगोज, शी हैड नो डाउट दैट द मंगोज हैड किल्ड हर सन, सो इन एंगर शी हिट द एनिमल विथ बास्केट। जब किसान की पत्नी खरीदारी करके घर आई तो उसने देखा कि नेवले के चेहरे पर और उसके पंजों पे खून लगा हुआ था। उसे तुरंत विश्वास हो गया कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, इसीलिए गुस्से में वह उसे मारी। किससे? बास्केट से, जिसमें टोकरी से, जिसमें वो सामान खरीद के लाई थी, जिससे बेचारे मंगोज की मृत्यु हो गई। डिड सी रिपेंट हर हैस्टिकल एक्शन? हाउ डज सी शो हर रेपिटेंस? क्या उसे अपने जल्दीबाजी में किए गए इस काम पर दुख हुआ? उसने इसे कैसे व्यक्त किया? द फार्मर्स वाइफ सॉ द स्नेक टॉम इनटू पीसेस, किसान की पत्नी ने देखा कि एक सांप जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। और ऑन सन वाज सेफली अस्लीप, उसका बच्चा जो है बिल्कुल सुरक्षित सोया हुआ था। सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सी फेल्ट वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ। सी टच द मैंगोज एंड क्राइड, वह मैंगोज को बेचारी पकड़ ली, चिल्लाई, रोई। सी सॉ द पेनफुल रिजल्ट ऑफ हर हैस्टी एक्शन, उसने देखा कि उसके इस जल्दीबाजी के काज ने कितना दुखद परिणाम दिया। ओके, सो आशा करता हूँ कि आप लोग इस पार्ट को समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।